हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के डोज पार्ट 4 में। इसमें हम सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। और रेलवे, कांस्टेबल, एसएससी आगे सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, आज जीएस के डोज पार्ट 4 में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे रिलेटेड आगे पीछे सब कुछ देखते चलेंगे और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है यह है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी। तो दोस्तों, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी में थी। कहाँ पे थी? पांडिचेरी में। फ्रेंच इंडिया बोले तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, ठीक है, फ्रांसीसी इंडिया। इसकी राजधानी जो है पांडिचेरी में है। और फ्रेंच शासन जो है दोस्तों 1816 में शुरू हुआ और 1954 तक जारी रहा। कब से कब तक? 1816 से लेकर 1954 तक, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई। कब की गई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बडाका जनजाति कहाँ रहती है? तो दोस्तों, बडाका जनजाति जो है यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। कहाँ रहती है? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है बडाका जनजाति। दोस्तों, अगर हम नीलगिरी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम यह भी जान के रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर कुल 3 जनजाति पाई जाती है। कौन कौन सी? टोडा, बडागा और कोटा, ठीक है। यह 3 जनजातियां जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं, आइए। टोडा जनजाति जो है यह पशुपालन का कार्य करती है। कैसा कार्य करती है? इनका जीवन यापन जो है पशुपालन का कार्य करके होता है। और बडागा जनजाति जो है यह कृषि का कार्य करती है। तथा कोटा जनजाति जो है यह बर्तन, लकड़ी व लोहे के विभिन्न उपकरण आदि बनाते हैं। दोस्तों, इनके में होता क्या है, इनका व्यापार कैसे चलता है, इनका जीवन यापन कैसे चलता है इन जनजातियों का, इसके बारे में आज हम जानते हैं। जो टोडा जनजाति होती है, कहा जाता है ऐसा कि यह पशुपालन का कार्य करते हैं और जिनके पास सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या होती है उन्हें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। टोडा जनजाति में जिनके पास सबसे ज़्यादा पशु होता है उनको सबसे धनी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है टोडा जनजाति में। और बडाका जनजाति जो है यह कृषि का कार्य करती है। और कोटा जनजाति जो है यह बर्तन व लकड़ी व लोहे आदि विभिन्न उपकरण को बनाते हैं। और बडागा और कोटा क्या करते हैं? दोनों जनजाति कुछ एक तो कृषि का कार्य करते हैं और एक जो है उपकरण बनाने का कार्य करते हैं। ये लोग अपना सामान जो है वो कृषि का और जो है उपकरण को ले जाके टोडा जनजाति को देते हैं और टोडा जनजाति बदले में इन्हें जो है दुग्ध देता है। दूध हो गया, मांस हो गया, ये सब, और पशु हो गया, ये सब देता है इन लोग को, ठीक है। तो इसी प्रकार इन लोग का जीवन यापन चलता है, ठीक है। तो यह थी जनजातियों के बारे में। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा। हैजा कालरा उत्पन्न होता है। हैजा उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों हैजा? तो हैजा जो है एक तरह का जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा को हम विसूचिका के नाम से भी जानते हैं। आज इसके हैजा के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से देखेंगे कि हैजा होता क्या है और यह किस तरह का रोग है, और इसमें अगर किसी को होता है हैजा रोग तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। पूरा बिल्कुल डिटेल में जाएंगे हैजा के बारे में और ये जानेंगे कि इसके उपचार क्या हैं, इसके रोकथाम क्या हैं। तो आइए देखते हैं, हैजा को हम विसूचिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद करके रखिएगा आप लोग। हैजा को विसूचिका के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हैजा को रोकथाम के लिए क्या है और इसको जो है उपचार क्या है। तो देखते हैं हैजा के बारे में। यह एक एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। हैजा जो है कहाँ से फैलना शुरू हुआ है? तो एशिया से शुरू हुआ है फैलना और वहाँ का रोग है यह। तो ऐसा कहते हैं कि एशिया का महामारी के रूप में इसे जाना जाता है। यह एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के एंटेरोटॉक्सिन
टॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपभेदों के कारण होता है। ठीक है, हैजा एक ऐसा बीमारी है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 3 घंटे के अंदर मर सकता है। ठीक है, इतना डेंजर बीमारी होता है कि अगर किसी को अच्छे से कायदे से हैजा पकड़ ले तो जो है वह 3 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसके उपचार के बारे में दोस्तों जानते हैं कि अगर किसी को हैजा स्टार्टिंग पीरियड में हो रहा है या होने की संभावना हो रहा है, दिक्कत ऐसी समस्या समझ में आ रही है और पता चल जा रहा है समय से, तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके उपचार के बारे में। दोस्तों, शरीर में पानी का स्तर को बनाए रखने के लिए नारियल का पानी का यूज करना चाहिए। ठीक है, नारियल का पानी पीना चाहिए और फलों का रस, पानी, सोडा अधिक मात्रा में लेना चाहिए। जिस किसी को भी हैजा का प्रॉब्लम हो तो उसे फलों का रस, पानी, सोडा की अधिक मात्रा लेना चाहिए। उचित रूप से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। ठीक है, हरी साग सब्जियां, पका हुआ भोजन खाना चाहिए, कच्चा भोजन नहीं। और मांस मछली से तो दूर रहना चाहिए। ठीक है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना होता है हैजे में। और खट्टे फल, संतरा, नींबू जो है यह सब खाना चाहिए। खट्टे फल जो भी है यह खाना चाहिए। खट्टे फल खाने से होता क्या है, कार्ला के जीवाणु को कम समय में यह नष्ट कर देते हैं जो है। ठीक है, शहद, काली मिर्च इनका यूज करना चाहिए। ठीक है, प्याज खाना चाहिए। प्याज से क्या होता है कि प्याज से प्यास और बेचैनी को नियंत्रित करता है। तरल पदार्थ अधिक लें और गर्म कंबल लपेटें। गर्म पानी से स्नान करें और इसके बाद ठंडे तौलिए से जोर लगाकर मसलें। बर्फ़ की थैली या पैक को पेट, गले और रीढ़ की हड्डी पर लगाएं। पीने का पानी उबाल कर पिए। तो यह हैजा के उपचार थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी को भी ऐसे हैजा रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो उनको आप यह सलाह दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल राज्य में है। ठीक है, साइलेंट वैली परियोजना। आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एक विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1952 में। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। आप लोग जानते ही होंगे, इस समय राष्ट्रपति जो हैं भारत के रामनाथ कोविंद हैं और यह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर पाई जाती है, तो किस रूप में पाई जाती है दोस्तों? यह द्रव के रूप में पाई जाती है। साधारण ताप पर ब्रोमीन अधातु जो है यह साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? द्रव के रूप में पाई जाती है। तो ब्रोमीन के बारे में जानते हैं। ब्रोमीन आवर्त सारणी में सप्तम मुख्य समूह का तत्व है। ठीक है, सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रह जाती है। यह एक सिंगल अधातु ऐसा है ब्रोमीन, जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने किया था। कौन किया था? फ्रांस के वैज्ञानिक बैलार्ड ने किया था ब्रोमीन की खोज। ब्रोमीन को यूनानी भाषा में दुर्गंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीन को यूनानी भाषा में दुर्गंध कहते हैं। यह बहुत ही दुर्गंध युक्त होता है, इसलिए इसका नाम ब्रोमीन रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग जो है खुद ही उसके ताप का सूचक होता है। आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुँचता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुँचता है, तो किसके द्वारा पहुँचता है? सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि के द्वारा पहुँचता है। किसके द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा पहुँचता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुआ।
भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1986 में। ठीक है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो है 1986 में प्रारंभ हुआ। भारत में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था जो है यह 1766 में स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, 1766 में ही डाक व्यवस्था स्थापित कर दिया गया था। लेकिन अगर हम स्पीड पोस्ट की बात कर रहे हैं भारत में, तो यह 1986 में जो है आया था स्पीड पोस्ट। ठीक है, भारत में प्रथम मकबरा है, भारत में प्रथम मकबरा है तो किसका है? भारत में सबसे पहला मकबरा जो है यह नसीरुद्दीन मोहम्मद का है। किसका है? नसीरुद्दीन महमूद का है। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मकबरे का निर्माण मालकपुर 1231 ईस्वी में करवाया था। कहाँ करवाया था? मालकपुर में, दिल्ली के मालकपुर में 1231 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। यह भारत में प्रथम मकबरा है। यह भारत का पहला मकबरा था, इसलिए इसे सुल्तान इल्तुतमिश को मकबरे का निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये तो एक बार आ चुका है, भारत में प्रथम मकबरा किसका है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रथम मकबरा किसका है? तो भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि सबसे पहले मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा है। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा है। तो दोस्तों नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी नागालैंड की? तो दोस्तों नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, भारत के 16वें राज्य के रूप में। यह कौन सा नंबर का राज्य था? भारत का 16वें नंबर का राज्य था। ठीक है, तो यह नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी हो गई और इसकी नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा। और इसकी स्थापना, तो स्थापना नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। आगे देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सिंदूर। ठीक है, यह वही सिंदूर है जो औरतें लगाती हैं अपने मांग में। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर अक्सर पारे या शीशे के रसायनों का बना होता है, इसलिए यह काफ़ी विषैला भी होता है। ठीक है, सिंदूर जो होता है यह पारे और शीशे का बना होता है और यह काफ़ी विषैला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय जो है देहरादून में पड़ता है। यह 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई एक भारतीय पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है, कैसी कंपनी है? एक भारतीय पेट्रोलियम कंपनी है। इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ठीक है, 14 अगस्त 1956 की हुई थी। लेकिन प्रारंभ कब से हुई? तो यह 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा, मकराना। मकराना प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मकराना जो है हम जानते हैं संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे संगमरमर के पत्थर मिलते हैं काफ़ी उच्च क्वालिटी के, और यहाँ तक कि जो हमारा ताजमहल बना है उसमें जो पत्थर यूज हुए हैं वो भी मकराना के पत्थर हैं। ठीक है, और मकराना पड़ता कहाँ है? तो दोस्तों मकराना राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था, कब मिला था? तो फ्रेंड्स
भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक जो है एम्स्टर्डम में मिला था। कहाँ मिला था? एम्स्टर्डम में मिला था। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? तो यह नीदरलैंड की राजधानी है दोस्तों। एम्स्टर्डम जो है यह नीदरलैंड की राजधानी है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यह 1928 में पहली बार स्वर्ण पदक मिला था भारत को। कब मिला था? 1928 में पहली बार स्वर्ण पदक मिला था भारत को। और 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता दर्ज कराई थी भारत ने। मेजर ध्यानचंद का नाम आप लोग सुने होंगे। मेजर ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत के स्टार खिलाड़ी के रूप में सामने आए थे इसी समय में। ठीक है, इन्होंने 6 पदक भारत को लगातार जिताए थे। यहीं से उन्हें हॉकी का जादूगर का नाम भी मिला है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहते हैं। और एम्स्टर्डम में यह पुरस्कार मिला था स्वर्ण पदक भारत को जो है। तो एम्स्टर्डम जो है यह नीदरलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लोहात्से पर्वत शिखर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लोहात्से पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। लोहात्से पर्वत की ऊंचाई जो है कुल 8,516 मीटर है। कितना है? 8,516 मीटर है। लोहात्से पर्वत की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 27,940 फुट है। कितना है? 27,940 फुट है। और यह पर्वत जो है, लोहात्से पर्वत जो है, यह नेपाल में स्थित है। और यह एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा के बाद विश्व की चौथी सबसे ऊंची शिखर है। कौन सी है? चौथे नंबर की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, किसके बाद इसका नंबर आता है? एवरेस्ट। सबसे पहले तो एवरेस्ट आता है, फिर K2 और उसके बाद कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद जो है चौथे नंबर पर लोहात्से पर्वत का नाम आता है। ठीक है, यह नेपाल में पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।